अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज मार्केट ने आपको अपनी करेक्शन दिखाई है कि मैं इस तरह से भी परफॉर्म कर सकती हूँ, कंटिन्यूसली मैं हाई साइड पर नहीं जाऊँगी। तो आपको अब समझ आया होगा कि बार बार आपको स्टॉप लॉस यूज़ करने का क्यों कहा जा रहा था। इसी वजह से कहा जा रहा था कि बिग प्लेयर्स ने जब माल छुड़वाना है तो उसने अचानक से मार्केट से 1000 पॉइंट से ज़्यादा ही पॉइंट्स जो है वो निकाल देने हैं और मार्केट फिर नेगेटिव साइड पर जाएगी। फिर आप सब ने कहना है ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट की ये सेलिंग आनी ही थी, क्योंकि मार्केट अगर कंटिन्यूसली हाई साइड पर जाती जाएगी तो आपको ये आर्टिफिशियल लगेगी और ये आर्टिफिशियल ही होती है। इस तरह से सेलिंग प्रेशर आता है, फिर अप साइड पर जाती है, फिर समझा जाता है कि हाँ जी भाई लॉन्ग व्यू जो है वो पॉजिटिव है। आज आपने देखा होगा कि 1100 तक मार्केट नेगेटिव हुई है, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने 66,000 से अबव दी है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आप खुद देखेंगे कितने पॉइंट्स उसने रिकवर कर लिया मार्केट के दौरान ही। और अगर मार्केट में देखा जाए कि किन किन शेयर्स ने परफॉर्म किया, ये देखें आप, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सिर्फ एक शेयर ने थोड़ा सा परफॉर्म किया है, गंदारा ऑटोमोबाइल, गैल जिसे कहते हैं। और उसके अलावा ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि माइनर माइनर वो किया है। लेकिन जिसने मार्केट को संभाला है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। फर्टिलाइज़र सेक्टर और उसके अलावा जो है वो फूड सेक्टर थोड़ा सा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। और इसी तरह से मारी पेट्रोलियम सबसे बिग प्लेयर जो आज दिखाया गया ना मार्केट में, वो जो है मारी पेट्रोलियम दिखाया गया है। क्योंकि मारी पेट्रोलियम ने आज एक ऐसी न्यूज़ लगाई है कि उसे ऑयल के जो है कुएँ भी मिले हैं, और उसके अलावा उसकी जो है वो एक और न्यूज़ है वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी, जिसकी वजह से उसे देखें आप कि पहले तो वो नेगेटिव साइड पर था, अचानक से उसकी जैसे ही न्यूज़ आई है वो 100 प्लस पर आ गया, तो तकरीबन 2200 के करीब ही है। तो मारी पेट्रोलियम का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने पिछले 5 साल का जो है वो हाई ब्रेक किया। तो अगर देखा जाए तो मारी पेट्रोलियम, पीपीआर, ओजीडीसी ये टॉप शेयर्स हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी। और पीओएल। और अगर बात की जाए साजगार की, आज साजगार के यूनिट की रिपोर्ट्स भी आई है, जिसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है प्रोडक्शन के मुकाबले में सेलिंग का। और इसके अलावा अगर बात की जाए पीआरएल और पीएसओ की, मुझे ये समझ नहीं आती है लोगों की कि लोग क्यों इस बात को नहीं समझते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ लगा के माल छुड़वाया जाता है। आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब पार्क सुजुकी कंटिन्यूसली हाई साइड पर जा रहा था तो उसकी एक नेगेटिव न्यूज़ थी, उसे नेगेटिव बनाकर बताया गया, जिसकी वजह से उसने लोअर लॉक लगाया। फिर उसके बाद सेकंड डे भी उसने नीचे की साइड पर परफॉर्म किया। लेकिन फिर जैसे ही आपको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसी तरह उसे अगले दिन ही उसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था और दोबारा से अपने ही लेवल पर आ गया था। इसी तरह से अगर बात की जाए पीएसओ की और पीआरएल की, तो ये कंटिन्यूसली 3 दिन से बढ़ रहे थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो सबको यही लग रहा था कि ये हाथ से निकल गया, अब ये बाय नहीं किया जा सकता, ये है वो है। लेकिन सबको क्यों नहीं समझ आती है कि जो हम जैसे लोग हैं उनके पास एक होल्डिंग है, उस होल्डिंग को छुड़वाने के लिए एक न्यूज़ लगाई जाएगी कि ये अगर आगे ले जाया जाए तो हम जैसों को ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। तो इस वजह से उन्होंने छुड़वाने के लिए ये न्यूज़ लगाई है। पीएसओ ने ये कहा कि हम 30% स्टेक जो है वो चाइना कंपनी को नहीं बेच रहे। ये नहीं बताया कि कितने परसेंट बेच रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं बेच रहे हैं। इस साइड पर किसी ने भी माइंड नहीं दिखा। और वैसे भी ये इतना बढ़ चुके थे कि इनकी थोड़ी सी करेक्शन आना बनती थी, जैसे मार्केट की आना बनती थी। लास्ट वीक जो है वो तकरीबन सारा वीक ही पॉजिटिव गुजरा, 1500 हाई लगाया उसने। लास्ट टाइम मुझे याद है कि 2200 की हाई लगाया था मार्केट ने, वो जब आईएमएफ की न्यूज़ चली थी। लेकिन उसके बाद अब है जो सबसे ज़्यादा हाई लगाया था ये फ्राइडे को। तो इतना करेक्शन आनी तो बनती थी। और जुमेरात को भी मार्केट को जो सबसे ज़्यादा था वो बैंक सेक्टर ने संभाला था। अगर बात की जाए कल की, तो मार्केट ने
क्लोजिंग तो बहुत अच्छी दी है क्योंकि 66,000 से अबव ही क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर देखा जाए कि मार्केट 66,300 को ब्रेक करके 500 की साइड पर जाती है या नहीं, फिर डिसाइड किया जाएगा क्योंकि 70,000 जो है वो बहुत बड़ा बिग नंबर है। उसको क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर नहीं करता तो वो बात की बात है कि लॉन्ग टर्म किस तरह से फिर मार्केट दिखती है, लेकिन अगर कल की बात की जाए तो मार्केट 66,300 बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट एरिया है, वो अगर ब्रेक करती है तो अपसाइड पर जाती दिखेगी। लेकिन अगर ब्रेक नहीं करती है, नीचे डाउन साइड पर आती है, 65,750 पर आती है, उसे ब्रेक करती है, तो फिर आपने अपनी बाइंग रोक देनी है और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आना है। स्टॉप लॉस यूज़ करना है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ा सा और मज़ीद डाउन साइड पर आ सकती है। तो जो आप अपने ही शेयर्स को ऊपर जाने का इंतज़ार करेंगे, वो दोबारा से आप नीचे और नीचे बाय करके फिर फ़ायदा उठा सकते हैं कि हाँ जी भाई, मैंने मज़ीद नीचे ख़रीदा है तो अगर मुझे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा। ये चीज़ें आपने नोटिस करनी है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए शेयर्स के बारे में, ATRL की न्यूज़ आज फेक, क्योंकि फेक ही है कहा जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर नहीं आई है ये न्यूज़, और ना ही किसी ऐसे चैनल पर आई है कि जी माना जाए बिल्कुल ठीक है। ATRL की ये न्यूज़ आई है कि ATRL के डायरेक्टर ने वज़ीर पेट्रोलियम को लेटर लिखा है, जिसमें लिखा है कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया, अगर वो ना मेरा निकल स्टॉक उन्होंने रिसीव किया जिनका ऑर्डर था, तो मैं मतलब कारोबार बंद हो सकता है। डिफ़ॉल्ट सॉरी नहीं, डिफ़ॉल्ट की बात नहीं हुई, कारोबार बंद हो सकता है हमारी पेट्रोलियम का। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी इतनी बड़ी कंपनी है, आप उसको देखें, उसकी बुक वैल्यू देखें 1000 से ऊपर है, अर्निंग पर शेयर देखें वो आज के रेट से बहुत ज़्यादा है। तो जिनकी अर्निंग पर शेयर 40 रुपये है, वो 400 500 के हुए हैं, और जिनकी 400 के करीब अर्निंग पर शेयर है, वो कैसे नीचे आ सकते हैं इतना। ये रिफाइनरी सेक्टर को ना थोड़ा सा उन्होंने ना प्रेशर में लाने के लिए ये न्यूज़ लेकर आए हैं। ATRL बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन अब 2 दिन इसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा ये न्यूज़ जो है वो कंफर्म होती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आती है या नहीं, फिर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये फेक न्यूज़ ही हमारी तरफ से लग रही है। और अगर हुआ भी है तो उनके पास स्टॉक इकट्ठा हुआ हुआ, वो उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम को अपना जो स्टॉक उठवाने के लिए बोला होगा कि जी इस बात से क्या पता हमारी बात को सुना जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि वो अटक पेट्रोलियम अटक रिफाइनरी का जो है वो बिज़नेस बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरबों में उसकी वो है कैपिटलाइजेशन, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 12 रुपये के करीब है ईयरली, तो वो भी देखा जा सकता है। आपको एक स्ट्रेटजी बताई जाए ना, तो ये है कि अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस लेवल पर काम करना है ना, आपने डिविडेंड वाले शेयर्स में काम करना है, ताकि अल्लाह ना करे अचानक से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है, जैसे बहुत ज़्यादा एकदम अपसाइड पर गई है। अगर बहुत ज़्यादा गिरती है मार्केट, तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहे, और आपके पास थोड़ा सा कैश फ्री होना चाहिए ताकि नीचे बाय किया जाए, आप नीचे बाय करके एवरेज कर सके। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर और माइंडसेट ट्रेडर जो है ना, वो यही है कि कुछ जो है शेयर्स को चूज़ करें जिनमें डिविडेंड मिलने के चांसेस हो। हब पावर, UBL और MCB बैंक, इस तरह के शेयर्स में कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि 20 साल की पिछली हिस्ट्री देखी जाए तो बैंक सेक्टर ने कभी धोखा नहीं दिया। 20-20 रुपये का MCB डिविडेंड देता था, और अभी तो इसकी अर्निंग भी इतनी अच्छी है, अब तो इससे भी ज़्यादा भी दे सकता है। तो इस तरह के शेयर्स में काम करें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।